नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जंगल सफारी का किया शिलान्यास, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण केवल एक सरकारी पहल नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आधुनिक विकास की रफ्तार के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का आधार वनों और पेड़ों से ही है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान जैसी समस्याओं का समाधान बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और उनके संरक्षण से ही संभव है, जो भविष्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। हरियाणा सरकार ने इस दिशा में कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। हरियाणा में 443 पदों के लिए फिर निकली भर्ती, जाने कब से कब तक होंगे आवेदन। हरियाणा से खबर आ रही है कि प्रदेश में कृषि विकास अधिकारियों के 785 पदों के लिए चल रहे ऑनलाइन आवेदन के बीच हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में द्वितीय श्रेणी के 443 और पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इन पदों पर भर्तियां बताया जा रहा है कि सहायक जिला न्यायवादी के 255 और लोक निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय तथा पंचायत विभाग में अभियंताओं के 153 पदों पर भर्तियां होंगी। इसी तरह वित्त विभाग में 13 अप्रैल 2023 को निकली ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के 35 पदों की भर्ती के लिए संशोधित नियमों के अनुसार दोबारा आवेदन मांगे गए हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में फर्जी एडमिशन, सिरसा तक पहुंची सीबीआई की जांच। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी दाखिलों की जांच अब सिरसा के 35 स्कूलों तक पहुंच गई है, जहां 2938 फर्जी एडमिशन पाए गए थे। सीबीआई ने 7 अगस्त को जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर 14 स्कूलों के मुखियाओं को चंडीगढ़ मुख्यालय में बुलाया है। ये मुखिया 13, 14 और 18 अगस्त को अलग अलग दिन अपना रिकॉर्ड सीबीआई अधिकारियों के समक्ष पेश करेंगे। साल 2013 तक हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दाखिले मैनुअली होते थे, लेकिन 2014-15 से बच्चों के आधार कार्ड के साथ MIS पोर्टल पर डेटा अपलोड किए जाने लगा, जिससे दाखिले कम दिखने लगे। हरियाणा के इस जिले में 2500 एकड़ जमीन जलमग्न, फसल पूरी तरह तबाह, ड्रेन टूटने से हालत हुए खराब। भिवानी जिला के सागवान में भिवानी घग्गा ड्रेन के दांग गांव की ओर टूटने के कारण गांव के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं तथा गांव में एक तरह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। किसानों से प्रशासन से जलभराव की निकासी करवाने, क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवाने, विशेष गिरदावरी करवाने व किसानों को 1 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की है। इसके साथ उन्होंने गांव के लिए पीने का पानी, पशुओं के लिए चारा, जलभराव से मकानों को हुए नुकसान का खजाना देने, प्रभावित पीड़ित मजदूरों को मुआवजा दिलवाया जाए। कनाल में 100 एकड़ क्षेत्र में बनेगा फार्मा पार्क का हरियाणा सरकार ने दी पॉलिसी रिन्यू को मंजूरी। हरियाणा सरकार ने कनाल में 100 एकड़ क्षेत्र में फार्मा पार्क बनाने के लिए वर्ष 2018-19 में बनी फार्मा पॉलिसी को रिन्यू करने की मंजूरी दे दी है। ये पॉलिसी वर्ष 2024 में समाप्त हो गई थी। फार्मा कारोबारियों की मांग पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पॉलिसी को रिन्यू करने का निर्णय लिया है। करनाल के फार्मा हब बनने से प्रदेश में कारोबार, रोजगार और सरकार की आय में वृद्धि होगी। संविधान के सम्मान को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी, सुदेश कटारिया। केंद्रीय ऊर्जा मनोहर लाल के मुख्य मीडिया सलाहकार सुदेश कटारिया ने कहा कि संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है, इसलिए संविधान के सम्मान की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। संविधान निर्माता बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर ने संविधान के जरिए दलितों को आगे बढ़ने का अधिकार दिया और उन्हें समाज में समानता और शिक्षा का अधिकार मिला। हरियाणा में दिल दिला देने वाली वारदात, पिता ने मारी अपने बेटे को गोली फिर खुद किया सुसाइड। फतेहाबाद के काजरहेड़ी में एक पिता ने अपनी छोटी बेटी को गोली मार दी, इसके बाद खुद के माथे पर गोली मारकर सुसाइड कर लिया। गंभीर रूप से घायल बेटे को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार गांव काजरहेड़ी निवासी राजाराम अपने बेटे जयसिंह के साथ गांव में रहता था। वहीं उसकी पत्नी छोटे बेटे अनूप के साथ ढाणी में रहती थी। राजाराम और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। रविवार दोपहर को राजाराम ढाणी में गया था। उसी दौरान उसके छोटे बेटे के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इसे तैश में आकर राजाराम ने अपनी बेटी को अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से गोली मार दी। इसके बाद खुद के माथे में भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया।
19 साल बाद परिवार में हुई बेटी तो बनाई ऐसी खुशी, हर कोई रह गया हैरान। प्रदेश के सभी खापों को दिया निमंत्रण। 19 साल बाद परिवार में बेटी का जन्म होने की खुशी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काली रामन खाप के उप प्रधान सुरेंद्र की शादी के 19 साल के बाद बेटी का जन्म हुआ। बेटी के जन्म पर पूरे गांव को न्योता देने के साथ साथ प्रदेश में जितनी भी खापें हैं उनको निमंत्रण दिया गया। सुरेंद्र ने बताया कि 19 साल के बाद बेटी हुई है, जिसकी खुशी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये तो थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।